this is Supriya. Today I will teach you about the female pelvis, which is very important in obs and gynae. So today's topic is female pelvis. Okay. So there are four types of pelvis. You all know. First is gynecoid pelvis. Second is anthroid pelvis. Third is anthropoid pelvis, and fourth is gynecoid pelvis. Pelvicoploid pelvis. So gynecoid pelvis is a female pelvis which all the females contain in herself, and then second is anthroid pelvis, which is having male, and anthropoid and pelvicoid pelvis. These are different type of pelvis. Then we will talk about जो फीमेल pelvis होता है वो होता है राउंड शेप का होता है. ये 50% इसमें चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के. लेकिन जो मेल पेल्विस होता है ये हार्ट शेप का होता है. हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाय लैंडमार्क्स ऑफ द पेल्विस. इसमें 20% इंसिडेंस रेट होती है इसकी. जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ पेल्विस होता है एंथ्रोइड पेल्विस, ये 25% इंसिडेंस होती हैं. और जो फोर्थ टाइप ऑफ पेल्विस होता है इसका शेप किडनी शेप का होता है ये, और इसमें 5% चांसेस होते हैं. Then we will talk about the landmarks of the pelvis. जो landmarks होते हैं उसी के थ्रू हम बता सकते हैं कि ये मेल pelvis है कि ये फीमेल pelvis है. So here is the pelvis. I will teach you about the landmarks of the pelvis. First is the female pelvis is made up of four bones, formed by four bones: ilium, ischium, pubic, sacrum, and coccyx. And sacrum contains 5 fused bone, 5 fused vertebrae, and last is coaxial. जो coaxial होती है ये भी हमारी 4 fused से vertebra से बनी होती है, और ये हमारी triangular shape की होती है. ओके तो हम जब भी फीमेल पेल्विस की बात करते हैं तो हमें इसके लैंडमार्क्स हमें पता होने चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सैक्रोपोमेट्री की. सैक्रोपोमेट्री इज दिस सैक्रोपोमेट्री. सेकंड इज आला ऑफ सैक्रम. थर्ड इज सैक्रोइलियक जॉइंट. देन सैक्रोइलियक एमिनेंस, सैक्रोइलियक क्रस्ट, देन सैक्रोपेक्टिनियल लाइन, देन पेक्टिनियल एमिनेंस, देन pubic crust, and then symphysis pubis. These are 9 landmarks of the pelvis. Okay, as you know sacropometry, सबसे पहले यही sacropometry, then ala of sacrum, sacroiliac joint, then iliopectineal line, this is iliopectineal line, then iliopectineal eminence, this is iliopectineal eminence, then pectineal line, this is pectineal line, and then pubic tubercle, this is pubic tubercle, and then pubic crust, this is pubic crust, and last is symphysis pubis, which symphysis pubis जो हमारी जो 2 pubic bone होती है उसको जोड़ के जो बनता है वो होता है symphysis pubis. Then you know जो ये होता है ये obturator foramen होता है. जो हमारी जो ilium होती है ये पूरी flared होती है. जो ischium होती है ये हमारी हेल्प करती है सीटिंग में, और यही होता है जिसके थ्रू हम जो है बेबी को डिलीवरी के टाइम पे यूज़ करते हैं. जो कॉक्सील होती है डिलीवरी के टाइम पे बेंड हो जाती है पीछे की साइड, जिससे थ्रू आउट द लेबर हेल्प होती है हमें बेबी को इजीली डिलीवर करने में. देन नाउ वी टॉक अबाउट द जॉइंट्स एंड जॉइंट्स. फर्स्ट है प्यूबिक जॉइंट. जो 2 प्यूबिक बोन को जोड़ के जो बनता है वो होता है प्यूबिक जॉइंट. देन है सैक्रोइलियक जॉइंट. सैक्रम, दिस इज सैक्रम, दैट दिस इज इलियक. तो सैक्रो और इलियक को जो जोड़ता है वो सैक्रोइलियक जॉइंट. ये हमारे 2 होते हैं, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड. देन है सैक्रोकोक्सियल जॉइंट. जो सैक्रम और कोकैक्स को जोड़ता है वो सैक्रोकोक्सियल जॉइंट होता है. ये 4 जॉइंट होते हैं हमारे. फिर हमारी लिगामेंट्स होती है. लिगामेंट भी हमारी प्यूबिक लिगामेंट, जो जहाँ पे प्यूबिक जो वो होता है जॉइंट होता है वहीं पे प्यूबिक लिगामेंट होती है. सैक्रोइलियक लिगामेंट भी सैक्रम और इलियक को जो जोड़ती है वो सैक्रोइलियक जॉइंट लिगामेंट होती है. जो सैक्रम और कोकैक्स को जोड़ती है वो सैक्रोकोक्सियल लिगामेंट होती है. सैक्रोट्यूबरकस जो सैक्रम को और ट्यूबरस को, इधर से जो ट्यूब्रोसिटी है इन दोनों को जो जोड़ती है ये सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट होती है. सैक्रोस्पाइनस जो सैक्रम को और स्पाइन को इन दोनों को आपस में जोड़ती है वो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट होती है. ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारे डायमीटर्स के बारे में. तो डायमीटर्स हमारे हम कैसे पता करते हैं. हमें पता चल जाता है कि बेबी हमारा डिलीवर इजीली हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो हम पता करते हैं. सबसे पहले जो ये होता है हमारा, ये क्या होता है, इनलेट होता है जहाँ से बेबी इन जाता है. जो बीच वाली ये होती है हमारी कैविटी होती है.
और जो ये होता है आउटलेट, जहाँ से बेबी आउट होता है डिलीवरी के टाइम पे। तो इसके लिए कुछ होते हैं डायमीटर्स होते हैं, वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी। सो आप उसको देखने के लिए बने रहिए। आई थिंक ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशनल होगी। थैंक यू सो मच।